हेलो एवरीवन गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा FT3 जिसका सिलेबस है बॉटनी का पुष्पीय पादपों का शरीर एवं पादप जगत, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट किंगडम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेंथम और हुकर की वर्गीकरण पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? It gives equal weightage to both vegetative and sexual characters। इसमें कायिक तथा लैंगिक लक्षणों को समान महत्व दिया गया है। क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। उन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दिया था एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। उन्होंने इक्वल वेटेज नहीं दिया था, समान महत्व नहीं दिया था, और इसीलिए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और यही हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो सही आंसर क्या होगा हमारे क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ इनर लेयर सेलुलोज एंड आउटर लेयर पैक्टोज एन। किसकी कोशिका भित्ति मुख्यतः आंतरिक परत सेलुलोज और बाहरी परत पैक्टोज से बनी होती है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, चारा और कारा और लैमिनेरिया। इन चारों में से किसकी जो होती है आपकी बाहरी परत जो होगी कोशिका भित्ति की, वो सेलुलोज और वो पैक्टोज की, और आंतरिक परत सेलुलोज की बनी होगी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सही आंसर हमारा हो जाता है ग्रीन एल्गी जो कि है कारा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन हैविंग यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी रिस्पेक्टिवली, जिसमें इन तीनों फॉर्म्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। शैवाल के क्रमशः एक कोशिकीय, निवही और तंतुमय रूप वाले विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल प्रेजेंट हो, वो वाला आपको विकल्प चुनना है, वो वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें यूनिसेलर की, तो क्लेमिडोमोनास यूनिसेलर होता है। अगर कॉलोनियल की बात करें, कॉलोनीज में रहने वालों की बात करते हैं, तो यहाँ पर वॉल्वॉक्स कॉलोनियल का एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें फिलामेंटस, तो फिलामेंटस का एग्जाम्पल है आपका यूलोथ्रिक्स, यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ भी गिवन है। ठीक है, तो तीनों सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपके आ रहे हैं, वो है ऑप्शन नंबर 2। क्लेमिडोमोनास यूनिसेलुलर का है, एक कोशिकीय। कॉलोनियल की बात करें, निवही की बात करें, तो वॉल्वॉक्स आपका हो जाता है, और यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस का एग्जाम्पल हो जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स एज फूड सप्लीमेंट्स। निम्नलिखित में से किन जीवों का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा खाद्य पूरक के रूप में किया जाता है? भाई स्पेस ट्रैवलर्स जो है किनको एज फूड सप्लीमेंट्स यूज करते हैं? तो वो हैं हमारे दो, स्पाइरुलिना और क्लोरेला। ये दोनों ऐसे हमारे एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं जिनको जो आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो खाद्य पूरक के रूप में यूज करते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a research scholar once collected some algae and found that their cells contained chlorophyll D and are phycoerythrin. The algae must belong to class। एक शोध छात्र ने एक बार कुछ शैवाल एकत्र किए और पाया कि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल डी और आर फाइकोएरिथ्रिन है। यह शैवाल किस वर्ग से संबंधित होना चाहिए? कौन सी क्लास का होगा ये शैवाल भाई आपका? ये होगा रोडोफाइशी, रेड एल्गी। ऐसा क्यों? क्योंकि आर फाइकोएरिथ्रिन नाम का जो पिगमेंट होता है ये रेड एल्गी में मिलता है, ना कि ब्लू और ग्रीन, ब्राउन और ग्रीन एल्गी में। और इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रोडोफाइशी, दैट इज रेड एल्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स, इनमें वास्तविक मूलों का अभाव होता है। दे लैक वस्कुलर टिश्यूज, इनमें संवहन उत्तक का अभाव होता है। देयर स्पोरोफाइट इज फ्री लिविंग, इनका बीजाणु उद्भिद मुक्त जीवी होता है। नहीं, इनमें गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है, ना कि स्पोरोफाइट। तो ये गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट है इन मॉसेस द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एट द, मॉस में लैंगिक अंग उपस्थित होते हैं। प्रोटोनीमा स्टेज में नहीं, स्पोरोफाइटिक स्टेज में नहीं, लीफी स्टेज में यस। जो आपके लैंगिक अंग होंगे मॉस के वो पर्निल अवस्था में लीफी स्टेज में प्रेजेंट होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये सेकंड स्टेज होती है मॉसिस की गैमेटोफाइट की। पहले प्रोटोनीमा आते हैं और उसके बाद में लीफी स्टेज आती है। तो प्रोटोनीमा जो है वो बड से होगी और उसके बाद में लीफी स्टेज आएगी और लीफी स्टेज में आपको सेक्स ऑर्गन्स दिखेंगे या प्रेजेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कॉलमों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम 1 में आपकी कुछ क्लासेस हैं टेरिडोफाइट्स की और कॉलम सेकंड में उनके एग्जांपल्स हैं। चलिए सबसे पहली क्लास है यहाँ पर साइलॉप्सिडा। साइलॉप्सिडा की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइलोटम। सेकेंड लाइकॉप्सिडा की अगर हम बात करें स्लेजिनेला एग्जाम्पल है इसका सीधा सीधा। स्फिनोप्सिडा की अगर हम बात करते हैं तो इक्विसेटम उसका एग्जाम्पल हो जाता है। और टेरोप्सिडा की बात करते हैं तो टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल हो जाएगा ड्रायोप्टेरिस। थर्ड तो सही सीक्वेंस क्या है 2143। 2143 आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है सिलेक्ट द कॉमन फीचर इन ऑल द थ्री प्लांट्स स्फेगनम लेजिनिला एंड गिंगो। इन तीनों पादपों की समान विशेषता का चयन कीजिए जो इन तीनों पादपों में प्रेजेंट हो। स्फेगनम लेजिनेला और गिंगो तीनों में प्रेजेंट होनी चाहिए भाई, ऐसी कोई विशेषता आपको सिलेक्ट करनी है। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट आपके टेरिडोफाइट से स्टार्ट होते हैं लेकिन उसमें नहीं होते हैं, ब्रायोफाइट्स में नहीं होते हैं। स्फेगनम में नहीं होगा तो नहीं। प्रेजेंस ऑफ आर्कीगोनिया यस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये आपका जिम्नोस्पर्म तक चलता है इसलिए ये तीनों में मिलेगा आपको। स्फेगनम में भी मिलेगा, स्त्री धानी की उपस्थिति आपको तीनों में मिलेगी, स्फेगनम में भी, स्लेजिनिला में भी और गिंगो में भी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स इज सीड प्रोड्यूसर। पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बीज उत्पादक है। फ्यूनेरिया एंड पाइनस, फ्यूनेरिया नहीं होगा। वोल्फिया एंड यूकैलिप्टस, वोल्फिया और यूकैलिप्टस दोनों में ही आपको बीज दिखेंगे, सीड प्रोड्यूसर मिलेंगे। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। वोल्फिया आपका एंजियोस्पर्म है, यूकैलिप्टस भी आपका एंजियोस्पर्म है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अनावृत बीजियों की विशेषताओं के संदर्भ में विषम कथन का चयन कीजिए। आपको जो ऑड वन है, जो अलग है, जो उनमें प्रेजेंट नहीं होता है, उसका चयन करना है। दे हैव नेकेड सीड, बिल्कुल होते हैं, इनमें अनावृत बीज होते हैं। दे हैव टैप रूट्स इनमें होती हैं। दे आर होमोस्पोरस, ये सम बीजाणुक होते हैं, नहीं ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में ए बी और सी की पहचान कीजिए। ए क्या है और आपका बी क्या है और सी क्या है, इनकी पहचान आपको करनी है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए में देखिए सिंगामी के बाद बन रहा है तो ये जाइगोट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्पोर्स में जर्मिनेशन हुआ और जर्मिनेशन होकर फिर क्या बनेगा, जर्मिनेशन होकर फिर गैमेटोफाइट, क्योंकि हैप्लॉइड बॉडी होती है। गैमेटोफाइटिक बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो गैमेटोफाइट हो जाएगा, मतलब युग्म कोद्भिद हो जाएगा। और सी की अगर हम बात करें तो सी क्या है, गैमेट्स हो रहे हैं यहाँ पर, तो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है तो गैमेटोजेनेसिस यहाँ पर हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर सी की बात करें तो ये आपका हो जाता है गैमेट्स का बनना, गैमेटोजेनेसिस। तो सही आंसर है जाइगोट, गैमेटोफाइट और गैमेटोजेनेसिस, दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स गिवन इन द बॉक्स शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न। बॉक्स में दिए गए जीवों में से कितने अगुणित द्विगुणित की
जीवन चक्र पैटर्न दर्शाते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक आपके ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में होती है। ठीक है, किस किस में होती है? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में आपको कैसी मिलेगी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक होती है, गिंगो जो है वो आपका कैसा है? जिम्नोस्पर्म में आ जाता है। फिर बात करते हैं साइलोटम, तो इसमें मिलेगी। वॉल्वॉक्स में नहीं मिलेगी। वॉल्वॉक्स में आपकी कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक होगी। एक्टोकार्पस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी, केल्प्स में भी होगी और पॉलीसिफोनिया में भी होगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। केल्प्स हो गया आपका, पॉलीसिफोनिया हो गया आपका, एक्टोकार्पस, ये तीनों जो हैं वो आपके एल्गी में आते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। इनमें हैप्लॉन्टिक की जगह कौन सी होगी? अगुणित द्विगुणित की जीवन चक्र ये दर्शाएंगे। इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, और फ्यूकस भी एक एक्सेप्शन है, वो भी एक अपवाद है एल्गी में कि उसमें डिप्लॉन्टिक होगी। बाकी जितने भी एल्गी होते हैं उनमें सब में कैसी होती है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो यहाँ 4 ऐसे हैं जिनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। किन किन में होगी? आपके साइलोटम जो टेरिडोफाइट्स में है, एक्टोकार्पस, केल्प्स और पॉलीसिफोनिया, इन चारों में आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम 1 में है कुछ संचित खाद्य पदार्थ, और सेकंड कॉलम में आपको कुछ जीव मिलेंगे जिनमें वो संचित खाद्य पदार्थ मिलता है, आपको मैच करना है। तो यहाँ पर अगर हम फ्लोरिडियन स्टार्च की बात करें, तो फ्लोरिडियन स्टार्च आपको किस में मिलेगा? रेड एल्गी में ये आपको मिलेगा, और रेड एल्गी का यहाँ पर एग्जाम्पल एक ही है, थर्ड ऑप्शन, पॉलीसिफोनिया। मैनीटॉल की अगर हम बात करें, तो मैनीटॉल जो है वो आपको किस में मिलेगा? ब्राउन एल्गी में, जिसका एग्जाम्पल फर्स्ट है सैरगैसम। अगर स्टार्च की अगर हम बात करें तो ग्रीन एल्गी में मिलेगा, और उसका ऑप्शन है आपका सेकेंड। तो 3, 1, 2 सही सीक्वेंस है, और 3, 1, 2 सिर्फ हमें एक में ही दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इनके संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। उत्तक उन कोशिकाओं का एक समूह है। हैविंग कॉमन ओरिजिन, जिनका ओरिजिन कॉमन होता है, बिल्कुल सही है। यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, जो सामान्यतः समान कार्य करती हैं, बिल्कुल सही है। ये सही डेफिनेशन है टिश्यू की, तो दोनों सही करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, और इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। The meristem that regenerates plant parts removed by grazing herbivorous is known as। चरने वाले शाकाहारी जंतुओं द्वारा हटाए गए पादप भागों को पुनः उत्पन्न करने वाला विभज्योतक है। कौन सा है? इंटरकैलरी होता है। तो सही आंसर है, डायरेक्ट हमारा ये क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज अंतर्वेशी विभज्योतक। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी मेरिस्टेम्स एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी द्वितीयक विभज्योतक हैं? vascular cambium of roots, interfascicular cambium, intrafascicular cambium and core cambium। तो बाकी सारे जो हैं वो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हैं सिवाय एक के, और वो सिवाय एक कौन सा है आपका? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, अंतःपूलीय एधा। क्या होता है? ये दो संवहनी बंडल के बीच में ये बनता है। तो इंट्राफेसिकुलर जो होगा ये आपका पहले से ही प्रेजेंट रहेगा। ये हो गया आपका इंट्राफेसिकुलर, ये पहले से ही प्रेजेंट होता है, प्राथमिक ग्रोथ जो होती है तब से ही ये आपको मिलेगा देखने को। ये हो गया आपका इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला पार्ट फ्लोयम है, नीचे वाला जाइलम है, और इनके बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है वो कौन सा है? इंट्राफेसिकुलर। और इन दोनों बंडल्स के बीच में जो बनेगा वो कौन सा होगा? इंटरफेसिकुलर होगा, जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे ही आपको मिलेगा। तो इन सब में बाकी वस्क्यूलर कैम्बियम ऑफ रूट्स भी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है, इंटरफेसिकुलर भी और कॉर कैम्बियम भी। केवल इंट्राफेसिकुलर ऐसा है जो प्राथमिक ग्रोथ से ही आपको देखने को मिलेगा। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है स्क्लेरेट्स आर फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट। स्क्लेरेट्स आपको सब में मिलेंगे, किसके अतिरिक्त?
तो वो अतिरिक्त वाला ऑप्शन आपको देखना है। यहाँ पर पल्प ऑफ गुआवा में दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ। मीजोफिल ऑफ लीफ में आपको स्क्लेरेट्स नहीं मिलेंगी, लीव्स ऑफ टी में भी मिलेंगे और सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स में भी मिलेंगे। फलीदार पादपों का बीज आवरण में भी आपको मिलेंगे, चाय की पत्तियों में भी और अमरूद के गूदे में भी। बस पत्ती का जो पर्ण मध्योतक होता है उसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए है डैश आर एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स। ज्यादातर मोनोकॉट्स में अधिकांश एक बीज पत्रियों में डैश अनुपस्थित होते हैं। क्या अनुपस्थित होते हैं भाई बताइए हमें। फ्लोएम पैरेन्काइमा जनरली अनुपस्थित होता है। बी है फ्लोएम फाइबर्स ऑफ डैश आर यूज्ड कमर्शियली। डैश के फ्लोएम तंतुओं का उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जाता है, ठीक है। और तीसरा है हमारा इन प्राइमरी जाइलम व्हेन प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड। ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे। प्राथमिक जाइलम में जब प्रोटोजाइलम परिधि की ओर स्थित होता है और मेटाजाइलम केंद्र की ओर स्थित होता है तो ऐसी व्यवस्था को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई ऐसी अवस्था को। तो सबसे पहले वाले में फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो ज्यादातर मोनोकॉट्स में एब्सेंट होगा। चलिए दो में दे रखा है और दो में नहीं दे रखा है तो हम लोग दो को ऑलरेडी कट कर देते हैं। उसके बाद में फिर हम फ्लोएम पैरेन्काइमा के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो नेक्स्ट में क्या है कि भाई फ्लोएम फाइबर्स ऑफ डैश आर यूज्ड कमर्शियली। तो कमर्शियली व्यवसायिक रूप से हम किसके फ्लोएम फाइबर्स का यूज करते हैं तो वो है आपका जूट। तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। तो बचा कौन सा हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, यहाँ आ जाएगा आपका जूट और यहाँ आ जाएगा आपका एग्जार्क बोलते हैं इसको, जो आपको रूट्स में मिलेगा। तो दैट इज एग्जार्क। चलिए तो सही आंसर हमारा क्या हो जाता है। सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है इन ग्रासेस द शेप ऑफ गार्ड सेल इज लाइक अ। घास में द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके जैसी होती है। डम्बल शेप होती है, कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। डंबल जो हम कसरत करने के लिए यूज करते हैं वैसी। तो ये है द्वार कोशिका, कुछ ऐसा शेप होगा ग्रासेस में। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है डाइकॉट रूट डिफर्स फ्रॉम मोनोकॉट रूट एज द फॉर्मल। द्विबीजपत्री मूल एक बीजपत्री मूल से भिन्न होती है क्योंकि द्विबीजपत्री मूल में क्या होगा ऐसा जिससे वो भिन्न होगी। हैज एंडोडर्मिस, दोनों में होगी एंडोडर्मिस। हैज इनकॉन्स्पिकस और स्मॉल पिथ, यस। द्विबीजपत्री मूल में अस्पष्ट या छोटा पिथ होता है जबकि मोनोकॉट रूट में पिथ जो होगा वो काफी लार्ज होगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट इन मस्कुलर बंडल्स ऑफ। किसके संवहनी बंडलों में जल युक्त गुहिकाएं उपस्थित होती हैं। डाइकॉट स्टेम में नहीं, डाइकॉट में होता ही नहीं है किसी में भी। मोनोकॉट स्टेम में आपको देखने को मिलेगी। एक बीजपत्री तने में आपको वाटर कंटेनिंग कैविटीज या जल युक्त गुहिकाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बलिफॉर्म सेल्स। आवर्त त्वक कोशिकाओं के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है बलिफॉर्म सेल्स के बारे में। दे आर फाउंड इन ग्रासेस, सही है, घास में आपको मिलेगी ये। दे आर लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, ये बड़ी रिक्त और रंगहीन कोशिकाएं हैं, सही है। कर्ल द लीव्स इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस व्हेन फ्लैसिड, ये पर्णों के शिथिल होने पर जल की क्षति को कम करने के लिए इन्हें अंदर की ओर मोड़ देती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दे आर प्रेजेंट ऑन एबेक्शियल सर्फेस ऑफ लीफ, ये पर्ण की अपाक्ष सतह पर उपस्थित होती हैं, मतलब नीचे वाली सतह पर नहीं, ये एडेक्शियल सरफेस पे होंगी ना कि एबेक्शियल सरफेस पे। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है the tangential and radial walls of the dash cells have a deposition of suberin in the form of dash. dash कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय और अरीय भित्तियों में डैश के रूप में सुबेरिन का निक्षेपण होता है। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट एंड सेकंड। भाई किसकी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पे जो है आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा सुबेरिन का।
तो वो होता है रूट की एंडोडर्मल सेल्स, मूल की अंतःत्वचीय कोशिकाओं में आपको जो है डिपोजिशन देखने को मिलेगा, आपको हम बोल सकते हैं निक्षेपण देखने को मिलेगा। और इनको हम क्या बोलेंगे, ये जो डिपोजिशन देखने को मिलता है तो वो किस फॉर्म में होती हैं, तो वो होती हैं आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन्हें बोला जाता है जिनको पानी भी क्रॉस नहीं कर पाता है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। और रूट की एंडोडर्मल सेल्स पे जहां आप कॉर्टेक्स खत्म हो रहा होता है वहां आपको ये देखने को मिलेगी, तो वो होती है आपकी एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मल सेल्स में आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी। किससे बनती हैं ये? सुबेरिन के डिपोजिशन से ये बनती हैं, जब सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है मार्क द स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कथनों को सत्य या असत्य के रूप में चिन्हित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, पहला है हमारा इन मोनोकॉट स्टेम हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस, एक बीजपत्री तने की अधस त्वचा स्क्लेरेनकाइमी होती है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। दूसरा है हमारा पेरिसाइकिल ऑफ डाइकॉट स्टेम फॉर्म सेमी ल्यूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा अबव द फ्लोएम। द्विबीजपत्री तने का परिरम फ्लोएम के ऊपर स्क्लेरेनकाइमा का अर्धचंद्राकार समूह बनाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे और इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। द्वितीयक वृद्धि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक धीरे धीरे दाब जाता है, जिसका क्रशिंग हो जाती है, वो कौन सा उत्तक होता है? तो वो होता है हमारा प्राइमरी फ्लोएम, जो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे बनता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्राथमिक फ्लोएम जो है उसका दाब हो जाता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। पादपों में द्वितीयक वृद्धि के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। सेल्स कट ऑफ बाय वस्कुलर कैम्बियम टुवर्ड्स पिथ मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। नहीं, ये गलत हो जाता है, हमें करेक्ट चूज करना है, याद रखिए, इनकरेक्ट नहीं, ठीक है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम अराइजेस फ्रॉम मेडुलरी रेज। अंतःपुलीय एधा मज्जा किरणों से निकलती है, नहीं, ये तो वैसे भी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। लेटरल मेरिस्टेम इज इन्वॉल्व्ड इन सेकेंडरी ग्रोथ। पार्श्वीय विभज्योतक द्वितीयक वृद्धि में सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही है। यही एक ऐसा मेरिस्टेम है जो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है पेरिडर्म कंसिस्ट ऑफ। परिचर्म में होता है और होते हैं, क्या क्या होते हैं भाई पेरिडर्म में? आपके फैलोजन होता है, फैलम भी होता है और फैलोडर्म भी होता है। कागजन, काग और कागास्तर तीनों मिलेंगे आपको पेरिडर्म में, और ये तीनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? पेरिडर्म बनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered in। किसमें प्रत्येक लक्षण को समान महत्व दिया जाता है और एक ही समय में सैकड़ों लक्षणों पर विचार किया जा सकता है? कौन सी वाली टैक्सोनॉमी होती है वो? कौन सी वाली वर्गीकी वो होती है? तो वो होती है हमारी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, संख्यात्मक वर्गीकी, जिसमें हम सबको समान महत्व देते हैं और सबको कोड्स भी हम असाइन करते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है द मेल गैमेट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर। ब्रायोफाइट्स के नर युग्मक होते हैं, क्या होते हैं? बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। ज़ूस्पोर्स आप बोल सकते हो नर युग्मक, वैसे तो मेल गैमेट्स। तो यहाँ पर बायफ्लैजिलेटेड होंगे ब्रायोफाइट्स के जो मेल गैमेट्स होंगे, 2 फ्लैजिला वाले। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है निडल लाइक लीफ ऑफ कॉनिफर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शंकुधारियों का सुई जैसा पर्ण किसका एक उदाहरण है? किसका एक उदाहरण है भाई? जीरोफाइटिक अडेप्टेशन का उदाहरण है। मरुद्भिदी अनुकूलन, क्यों वहां पर क्या होगा? निडल लाइक लीफ क्यों हो जाएंगी? क्योंकि वहां पर हमें ट्रांसपायरेशन को मिनिमाइज करना होता है, और इसीलिए ये जो है निडल लाइक लीफ जो होती है कॉनिफर्स का, एक इसका एग्जाम्पल है। जीरोफाइटिक मतलब कि जहां पर पानी की कमी होगी, ऐसे एरियाज का ये एक अडेप्टेशन है या फिर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज
Which of the following is a living component of xylem? निम्नलिखित में से कौन सा xylem का एक जीवित घटक है चारों में से? तो वो हो जाता है xylem parenchyma। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है which of the following helps in maintaining the pressure gradient in the sieve tube? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी चालनी नलिका में दाब प्रवणता बनाए रखने में सहायक करता है या करती है? तो वो है हमारी कंपेनियन सेल। क्यों? क्योंकि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है और हर सीव ट्यूब के पास में आपको एक कंपेनियन सेल, एक सहचर कोशिका मिलेगी जो उसमें चालनी नलिका में क्या बनाए रखेगी, दाब प्रवणता बनाए रखेगी और उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करेगी, रेगुलेट भी करेगी। तो सही आंसर हो जाता है सहचर कोशिका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हर्टवुड। अंतःकाष्ठ के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। अंतःकाष्ठ, हर्टवुड। चलिए गलत कथन की पहचान करते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन इट। इसमें कार्बनिक यौगिक निक्षेपित होते हैं, बिल्कुल सही है। इट इज हाईली ड्यूरेबल, यह अत्यधिक चिरस्थायी होता है, बिल्कुल ये भी सही है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली, यह जल तथा खनिज पदार्थों का दक्षता पूर्वक संचरण करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपॉजिट होते हैं और इसीलिए ये वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन नहीं कर पाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि गलत है हर्टवुड के बारे में। नेक्स्ट है द बलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोज इज। टाइलोज नामक गुब्बारे की आकृति वाली संरचनाएं क्या होती हैं भाई? ये संरचनाएं ओरिजिनेट इन द ल्यूमेन ऑफ जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स के जाइलम तंतुओं की अवकाशिका में उत्पन्न होती है। नहीं। कैरेक्टराइज द सैप वुड, क्या ये सैप वुड को कैरेक्टराइज करते हैं, रस दारू को परिलक्षित करती हैं? नहीं। आर एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स इनटू वेसल्स। गुहिकाओं में जाइलम पेरेन्काइमा कोशिकाओं के विस्तारण को कहते हैं टाइलोसिस, बिल्कुल सही है। जाइलम पेरेन्काइमा की सेल्स का जब एक्सटेंशन होता है और वो एक्सटेंशन कहाँ चला जाता है? वेसल्स में, तो इन एक्सटेंशंस को ही हम क्या बोलते हैं? आपके टाइलोसिस बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन करते हैं, सेक्शन बी पे, खंड बी पे हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिवरवर्ट्स में रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय। लिवरवर्ट अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। किसके द्वारा प्रजनन कर सकते हैं भाई? गैमे, जो कि बर्ड्स होते हैं ग्रीन कलर के और ये गैमा कप्स में होते हैं, बनते हैं। तो इनके द्वारा लिवरवर्ट्स जो हैं वो एसेक्सुअल या अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोबिलाई आर फाउंड इन। किसमें शंकु पाए जाते हैं? ये डायरेक्ट लाइन है। स्ट्रोबिलाई क्या होते हैं कि भाई जब स्पोरोफिल्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सब इकट्ठे होकर एक टाइप सा पैकली स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम स्ट्रोबिलाई बोल रहे हैं। और ये आपको दो ब्रैकेट में आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में कि ये आपके इक्विसेटम और सिलेजिनिला में पाए जाएंगे। तो सिलेजिनिला एंड इक्विसेटम विल हैव स्ट्रोबिलाई या कोन्स जिन्हें हम बोल सकते हैं। तो शंकु किस किस में पाए जाते हैं? इन दोनों में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पजेसेस वस्कुलर टिश्यूज एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो। निम्नलिखित में से किस पादप में संवहनी उत्तक होते हैं और भ्रूण का निर्माण भी होता है? दोनों चीजें वहां पर मिलनी चाहिए। वस्कुलर टिश्यू सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में देखे गए थे, तो मेर्केंशिया एक ब्रायोफाइट है, इसमें नहीं होगा। स्फेग्नम भी नहीं होगा। ग्रेसिलेरिया एक एल्गी है। तो बस केवल आपका एक ही ऑप्शन सही मिलता है यहाँ, लाइकोपोडियम, जिसमें आपके एम्ब्रियो भी मिलेगा और वस्कुलर टिश्यूज भी देखने को मिलेंगे। सही आंसर हमारा हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। एम्ब्रियो सबसे पहली बार ब्रायोफाइट्स में देखने को मिला था और वस्कुलर टिश्यू सबसे पहली बार टेरिडोफाइट्स में आपको देखने को मिले थे। चलिए नेक्स्ट है हेट्रोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ। विषम बीजाणुता में उत्पादित होते हैं। हेट्रोस्पोरी मतलब दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरी को, दो प्रकार के बीजाणु। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है इन क्लास Phaeophyceae, that is brown algae, the plant body is usually attached to the substratum by a dash and has a stalk dash and leaf-like photosynthetic organ called dash. Choose the correct option to fill A, B and C. Phaeophyceae वर्ग में पादप काय सामान्यतः एक डैश द्वारा अधः स्तर से जुड़ा होता है और इसमें एक वृंत डैश
तथा डैश नामक पर्ण जैसा प्रकाश संश्लेषी अंग भी होता है। तो फियोफाइशी मतलब ब्राउन एल्गी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें जो रूट जैसा स्ट्रक्चर होगा जिससे वो जुड़े होंगे जमीन से या सबस्ट्रेटम से, उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। होल्ड फास्ट। डंडी जैसा, स्टॉक जैसा जिसमें वो व्रंथ होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टाइप बोलेंगे। और जो पत्ती जैसा लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा उसे हम फ्रॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड ए और बी और सी में आने चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ रूट हेयर एंड ट्राइकॉम रिस्पेक्टिवली आर। मूल रोम तथा त्वचा रोम का कार्य क्रमशः क्या होता है? दोनों के फंक्शन अलग अलग है। रूट हेयर का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, ट्राइकोम का काम होता है वाटर को उड़ने से बचाना, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा गैसेस एक्सचेंज ट्राइकोम का काम नहीं है, ट्रांसपायरेशन रूट हेयर का काम नहीं है। गैसेस एक्सचेंज रूट हेयर का काम है पर लेकिन प्रोटेक्शन ट्राइकोम का काम नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रिवेंटिंग ट्रांसपायरेशन ये दोनों के बिल्कुल सही काम बताए गए हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है स्टोमेटल अपैरेटस, रंध्रीय उपकरण, कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटल अपैरेचर, गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल्स। भाई तीनों होते हैं, स्टोमेटल अपैरेचर भी होता है, अपैरेचर भी होता है, गार्ड सेल्स भी होती हैं और सब्सिडियरी सेल्स भी होती हैं आसपास। जरूरी तो नहीं है हमेशा हो, पर लेकिन हाँ कुछ में मिल जाएंगी। तो रंध्रीय छिद्र होंगे, द्वार कोशिका और सहायक कोशिकाएं होती हैं। बिल्कुल सही है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा स्टोमेटल अपैरेटस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ कंसिस्ट ऑफ। पर्ण के भरण उत्तक तंत्र में सम्मिलित हैं। कौन कौन होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपके? तो वो हो जाएंगे आपके लीफ का अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आ जाएंगे आपके मीजोफिल सेल, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है स्टील इन एंजियोस्पर्म्स कंसिस्ट ऑफ। आवृत बीजियों के रंभ में होते या होती हैं, क्या होती हैं स्टील में? स्टील किसको बोलते हैं? एंडोडर्मिस के अंदर वाला जितना भी पार्ट है वो सब स्टील में आ जाता है, यही सही है। तो एपिडर्मिस तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल कॉर्टेक्स भी नहीं आएगा, एंडोडर्मिस भी नहीं आएगा, एंडोडर्मिस के अंदर वाला बोला है तो मतलब पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम और पित्त, ये चारों मिलकर क्या बनाएंगे? मतलब परिरंभ, जाइलम, फ्लोएम तथा पित्त चारों मिलकर आपका क्या बनाएंगे? रंभ में होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों में भरण उत्तक तंत्र के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन आपको चुनना है। चलिए किसके बारे में? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल्स। यह भाम्य त्वचा और संवहनी बंडलों के अतिरिक्त अन्य सभी ऊतकों से निर्मित होता है। बिल्कुल सही है। इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। नहीं, ये वस्कुलर बंडल्स या वस्कुलर टिश्यूज के पार्ट हैं, ये भरण ऊतक के तंत्र के पार्ट नहीं है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट विच प्रोवाइड्स पीट एंड ऑल्सो यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स इज। पीट प्रदान करने वाला और जीवित पदार्थों के वाहनांतरण के लिए संवेष्टन सामग्री के रूप में भी प्रयुक्त होने वाला ब्रायोफाइट कौन सा है इनमें से? स्फेगनम। ये पीट जैसा कोल की वैरायटी भी प्रोवाइड करता है और पैकिंग मटेरियल में भी काम लिया जाता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है डैश आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू possess जाइलम एंड फ्लोएम। डैश ऐसे पहले स्थलीय पादप हैं जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। तो कौन से ऐसे पहले स्थलीय पादप थे जिनमें सबसे पहली बार आपको जाइलम और फ्लोएम या वस्कुलर टिश्यूज देखने को मिले थे? तो वो थे हमारे टेरिडोफाइट। सीधा सा क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट इज। सबसे ऊंचा अनावृत बीजी पादप कौन सा है? सबसे ऊंचा, सबसे टॉलेस्ट, लेकिन जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है, तो वो है हमारा सिकोया।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है एज ऑफ अ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय। किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा की जा सकती है? उसकी एनुअल रिंग्स को, उसकी वार्षिक वलयों की संख्या को काउंट करके आप उसकी एज, उसकी आयु की गणना कर सकते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्कुलर बंडल्स आर सेड टू बी क्लोज्ड व्हेन दे लैक। संवहनी बंडलों में किसका अभाव होने पर इन्हें बंद माना जाता है? जब इनमें कैम्बियम नहीं होगा। जब कैम्बियम नहीं होगा तो क्लोज माना जाएगा, जो आपको मोनोकॉट्स में मिलेंगे, और जब कैम्बियम होगा तो उन्हें ओपन बोला जाएगा, जो आपके डाइकॉट्स में होंगे। और इसी कैम्बियम की वजह से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो गाइज ये था आज का हमारा बहुत ही इजी सा और कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड एक और FT3 टेस्ट। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन के साथ। टिल देन यू गाइज कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।